नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, रोज मैं दिल्ली पुलिस से जुड़ी खबरों को आपको बताता हूं और बीते 16 साल से आपको यही सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन आज के शो में मैं आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिल्ली के क्राइम रिपोर्टरों की जान है, जिन्होंने कई सालों तक बड़े नामी गिरामी चैनलों में बड़े पदों पर काम किया और बीते कई सालों से मीडिया के रिपोर्टरों की आवाज बने हुए हैं, जिनका नाम है राजीव निशाना। राजीव निशाना मीडिया के क्षेत्र में एक मात्र नाम नहीं है, बल्कि ब्रांड है। राजीव निशाना इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जब मैं 16 साल पहले मीडिया में आया था तो एक चीज मीडिया रिपोर्टर्स के सामने बड़ी चुनौती के रूप में थी। वो ये थी कि अक्सर मीडिया और पुलिस का किसी खबर को कवर करने के दौरान झगड़ा हो जाता था। कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कवर करते वक्त पुलिस प्रदर्शनकारियों को लाठी मारने के साथ साथ मीडिया के रिपोर्टरों और कैमरामैनों पर भी हाथ साफ कर लिया करती थी। कभी कभी तो कैमरे भी टूट जाते थे। उसके बाद बड़ी तादाद में रिपोर्टर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते थे और मीडिया के बड़े और सीनियर क्राइम रिपोर्टर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलते थे। तब जाकर दोनों के बीच सुलहनामा होता था। इसी सुलहनामा को एक अच्छी दोस्ती का रूप देने के लिए राजीव निशाना ने कई सालों तक बड़ा योगदान दिया है। राजीव निशाना और उनके सहयोगी साथियों ने पुलिस और मीडिया के बीच एक क्रिकेट मैच की परंपरा को शुरू किया, जिसका नाम था यमुना ट्रॉफी। हर साल होने वाली इस यमुना ट्रॉफी में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सहित बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। दिल्ली के धुरंधर क्राइम रिपोर्टर और दिल्ली पुलिस के आईपीएस इसमें हिस्सा लेते हैं। रिपोर्टरों की तरफ से चिराग गोटी और विजय शर्मा कप्तानी संभालते हैं और पुलिस की तरफ से आईपीएस विजय सिंह और पंकज सिंह कप्तानी संभालते हैं। कभी हम जीतते हैं तो कभी पुलिस बाजी मार जाती है। आज इस यमुना ट्रॉफी को पूरे 10 साल हो गए। इस यमुना ट्रॉफी ने भी अपना रूप विशाल कर लिया है। अब ये पुलिस मीडिया का क्रिकेट मैच नहीं रहा, बल्कि सभी दिल्ली के विभाग इस ट्रॉफी में हिस्सा लेते हैं। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का गठन साल 2010 में हम लोगों ने किया था और उसके बाद जब भी कोई किसी पत्रकार पर समस्या आई, हम लोग मैदान में उतरे हैं। उसके लिए हमने धरने प्रदर्शन किए हैं और हम लोग एक इम्वा अवार्ड करते हैं। जो पत्रकार साथी अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए अच्छी स्टोरियाँ लेकर आते हैं, जिस पे एक्शन होता है और उसे लगता है कि भाई एक मान सम्मान मिलना चाहिए, तो आज हमारे पत्रकार साथियों के लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन सम्मान जो है वो बहुत शान से लिया जाता है और किया जाता है, ताकि अच्छे पत्रकार साथियों को सम्मान भी मिलता रहे। इसके अलावा जब कोविड काल आया था तो उस समय हम लोगों ने जो है अपने पत्रकार साथियों के लिए जो घर पर ही थे, बीमार थे या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कई समस्याएं थी, उनके लिए हमने खाने पीने का भी प्रबंध किया, उनको जो है जूस वगैरह भी अवेलेबल कराए। तो ऐसे कई चीज़ों के बार हमें देखने को मिला। जब भी पत्रकार साथियों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो हम चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे हों, राजघाट पर बैठे हों, हमने उनकी आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि पीएचक्यू पर भी हम लोग जो है संगठित होकर के जब एक डीसीपी के थ्रू दबाव दिया गया था पुलिस के द्वारा और हमारी जो एक पत्रकार महिला साथी थी उसका कैमरा भी छीन लिया गया था, तोड़ दिया गया था, तो उस पर भी हम लोगों ने इकट्ठे होकर के पीएचक्यू पर धरना प्रदर्शन किया था। इस तरह से जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम समाज के अपने पत्रकार साथियों के साथ खड़े हो जाते हैं और पत्रकार होने के साथ साथ हमारा एक दायित्व बनता है कि समाज और पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ करें। तो हम पत्रकार जितने साथी हैं उन्हें जो अपना संगठन है इम्वा हमारा, उसने और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर के यमुना ट्रॉफी जो है उसका हमने स्थापना की थी 2015 के अंदर और पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगों ने 8 टीमों से जो है यमुना ट्रॉफी का चालू किया था। इस बार 32 टीमें खेल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को हम जागरूक करते हैं। कई बार इसमें जो है कंपटीशन कराते हैं, महिलाओं का कराते हैं, संत उलेमाओं का क्रिकेट का मैच कराते हैं, ताकि संत और महात्मा जो उलेमा हैं उनके माध्यम से जनता तक जो है खबर पहुँचे। और बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे अगर हमारा दूरगामी सोचते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अगर ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से वो अपने मानसिक दृष्टि से लगाते हैं, चित्रकला बनाते हैं और पर्यावरण के प्रति किस तरह से हम लोग जो है सजग हो पाएंगे उसकी तरफ हमारा कदम उठता है। ऐसे कई चीज़ें हमने देखी गई हैं कि जैसे अभी जो है हमारा यमुना ट्रॉफी 2024-25 का उद्घाटन करने के लिए एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब आए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो हमारे इसमें उद्घाटन में पहुंचे, खेलने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, और दिल्ली पुलिस ऑफिसर टीम का नेतृत्व किया उन्होंने।
संजय अरोड़ा जी ने, और इसके अलावा जो है सुभाषिष पांडा जी जो डीडीए के वीसी हैं वो आए और वो भी अपनी टीम के साथ मैदान में उतरे। और सबसे बड़ी बात है, सबका ये उद्देश्य था कि हम दिल्ली और यमुना को किस तरह से स्वच्छ बना सकते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। उन सबकी पहल एक ऐसी अच्छी पहल है कि उन्होंने सबने कहा कि हमारे साथ साथ अधिकारियों के साथ साथ आम जनता जुड़े, जो पत्रकारों ने एक अच्छा उद्देश्य उठाया है आगे समाज के लिए, वो भी उसमें भागीदार बन रहे हैं। राजीव निशाना समय समय पर मीडिया के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे रिपोर्टर्स, एंकर्स और कैमरामैनों के लिए अवार्ड प्रोग्राम भी रखते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन करके पत्रकारों की आवाज उठाना हो या उनके हितों के लिए कोरोना काल जैसी बीमारी में भी उनके साथ खड़े रहना हो, इन कामों में भी राजीव निशाना कभी पीछे नहीं रहे। अभी हाल ही में दिल्ली क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का भी गठन किया गया है, जिसमें संरक्षक ललित वत्स, अध्यक्ष जोगेंद्र सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, अतुल भाटिया, आनंद तिवारी, जितेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष विजय शर्मा और महासचिव के रूप में राजीव निशाना इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। पूरे काम की रूपरेखा ये बनाई जा रही है कि दिल्ली के क्राइम रिपोर्टरों को आने वाली सभी दिक्कतों पर चर्चा होगी और उनके समाधान के लिए काम किया जाएगा। इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।